हेलो दोस्तों, रीडर्स रील में आपका स्वागत है। ये स्टोरी है ग्लोबल रिटेल बैंकिंग के इंटेंस कट थ्रोट वर्ल्ड की। डू एम्बिशियस मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स स्वामी और संदीप के थ्रू ये एक पावरफुल फॉरेन बैंक जो इंडिया में है वहाँ उनकी जर्नीज को फॉलो करता है। स्वामीनाथन अय्यर यानी स्वामी एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वो ऑनेस्ट है, उसमें कम पैशन है, मेहनती है और एक अच्छी मोरालिटी उसको गाइड करती है। बचपन से वो अपने फादर को एक सच्चे बैंक एम्प्लॉय की तरह मेहनत और प्यार से कस्टमर्स की सेवा करते हुए देखता है और उसके भी ड्रीम्स है वो भी अपने कस्टमर्स के लिए कुछ अच्छा करे। अब आते हैं संदीप ऋषि। वो स्वामी के इंटीग्रिटी के बिल्कुल अपोजिट है, शार्प, मैनिपुलेटिव और एम्बिशियस। संदीप की अपब्रिंगिंग अलग थी। वो प्रिविलेज फैमिली से हैं, वेल कनेक्टेड पेरेंट्स हैं। संदीप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखता है और रूल्स तोड़ने से या लोगों को झुकाने से उसको डर नहीं लगता। स्वामी और संदीप दोनों को रिटेल प्रोडक्ट मैनेजर की अच्छी जॉब्स मिलती हैं। स्टार्टिंग से ही NYIB की मैनेजमेंट बहुत टाइट चलती है। पहले दिन से ही प्रेशर है कि बस बेचो बेचो बेचो। कस्टमर्स की सही नीड्स पर फोकस नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को धक्का मारने पर है जो बैंक का प्रॉफिट बढ़ा दे। टारगेट्स मीट करना और बोनस कमाना ही सक्सेस का साइन बन जाता है। स्वामी अपने कस्टमर्स को जेन्युइन एडवाइस देने में बिलीव करता है और उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में सोचता है, लेकिन उसके सुपीरियर्स रिस्क के बारे में सोचने को हेजिटेंसी मानते हैं। सेल्स के भूखे मैनेजर्स उसकी मोरालिटी को वीकनेस समझते हैं। उनको चाहिए अग्रेसिव टैक्टिक्स जिसमें अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स हाई इंटरेस्ट लोन्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में फंस जाते हैं। उधर संदीप को कोई दिक्कत नहीं है एक डील क्लोज करने के लिए, क्लाइंट्स को मीठी बातें बोलने में, फिगर्स को थोड़ा ज्यादा दिखाने में और बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन छुपाने में। बैंक के टॉक्सिक कल्चर में उसके क्वेश्चनेबल तरीके किसी को नजर नहीं आते या फिर इवन वर्स लोग उसको इनकरेज करते हैं। एक हाई वैल्यू अकाउंट में स्वामी को कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखती है। एक क्लाइंट कंप्लेन करता है कि उसके पैसे मिसिंग है। एक वेयर्ड ऑथराइजेशन एक लोन के लिए उस क्लाइंट के प्रोफाइल पे जो फिट ही नहीं होता। स्वामी फाइल्स क्रॉस रेफरेंस करने लगता है, लेट नाइट तक काम करता है। उसके रिजल्ट्स के पागल बॉसेस को ऑब्सेशन लगता है और स्वामी को और भी अकेले कर देता है। स्वामी अपना एनालिटिकल माइंड यूज करता है। वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को मैप करता है डिफरेंट अकाउंट से। कुछ नाम रिपीटेडली दिखने लगते हैं, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जिन्हें इन डे टू डे ऑथराइजेशंस में होना ही नहीं चाहिए। एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है जो सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं, डेलिब्रेट कंफ्यूजन लगता है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स उसको कह रही है कि ये एक्सीडेंटल से कुछ ज्यादा है। स्वामी और डीपली खोजता है, स्पेशल कस्टमर्स रिव्यू के नाम पे हिस्टोरिकल डाटा चेक करता है। स्वामी बहुत चालाकी से चेंज किए डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है और अकाउंट्स जो शायद झूठ के अंडर ओपन किए गए हैं। ये काम किसी एक करप्ट बंदे का नहीं है, ये सिस्टमैटिक है और पहुंचता है बैंक के ऊपर लेवल तक, शायद उस संदीप तक भी। स्वामी अपना एविडेंस कंपाइल करता है। इस बार उसने जो सही था वो किया। वो कॉन्सेक्वेंसेस फेस करने को रेडी है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वामी का खुलासा करने से NYIB के ऊपर अर्थक्वेक आ जाता है। कोल्ड, कैलकुलेटेड डैमेज कंट्रोल होता है। पहली प्रायोरिटी होती है स्वामी को डिस्क्रेडिट करना, ना कि वो सिस्टमैटिक करप्शन जो उसने एक्सपोज किया है। उसके काम को सडनली बहुत सिक्योरिटी से देखा जाता है, छोटी से छोटी मिस्टेक्स के लिए, और बात को हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। कोवर्कर्स जो पहले स्माइल्स देते थे अब उसको सस्पिशियस से देखते हैं। जैसे ही वो पास आता है बातें बंद हो जाती है। उसकी एक टाइम परफेक्ट रेपुटेशन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। सुपीरियर्स उसके मोटिव्स पे क्वेश्चन करते हैं। उसका वर्कलोड इम्पॉसिबल टास्क और अनरियलिस्टिक डेडलाइन से बढ़ जाता है। ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है उसको क्रैक करने की, चाहे वो प्रेशर में रिजाइन कर दे या कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक कर दे जिससे उसको टर्मिनेट किया जा सके। एक क्रूशियल एविडेंस मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। एक केयरफुली बनाया गया ईमेल ट्रेल प्रूव करता है जैसे कि उसने एलिगेशन फैब्रिकेट किए। इतने मैन्युफैक्चर्ड प्रूफ के सामने स्वामी को पता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है। उसको डील ऑफर की जाती है, चुपचाप रिजाइन कर दो और वो न्यूट्रल रेफरेंस दे देंगे। अगर मना किया तो ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए टर्मिनेशन होगा जो उसके करियर को बर्बाद कर देगा। टूटा और हारा हुआ स्वामी रिजाइन कर देता है। ये न्यूज NYIB के कॉर्नर ऑफिसेस में खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है। ये अल्टीमेट प्राइस होती है उसकी ऑनेस्टी की। संदीप को एक कोल्ड सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो स्वामी के रेजिग्नेशन के बारे में सुनता है। उसके लिए ये इंडिकेशन है उसके अपने रूथलेस फिलॉसफी की। वो स्वामी को डिसमिस करता है जैसे कि वो स्वामी पिक्चर से आउट हुआ। संदीप इफिशिएंट माना जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। नैरेटिव्स को ट्विस्ट करने और लोगों को मैनिपुलेट करने की उसकी टैलेंट से
इलीगल बोनसेस उसके बैंक अकाउंट को मोटा करते हैं, उसकी लविश लाइफस्टाइल को फ्यूल देते हैं। लेकिन संदीप ग्रीड और ईगो से फ्यूल्ड, उसे और ज्यादा पावर चाहिए। वो इवन रिस्कियर स्कीम से स्टार्ट करता है, अपना खुद का नेटवर्क कल्टीवेट करता है। संदीप को पता चल जाता है एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट बैक टेंडर्स हैं, $multi-million डील है जो इन्वॉल्व लोगों को माल से भर दे। वो एक सॉलिड दिखने वाली लेकिन हेविली इंडेबिटेड मिड साइज कंस्ट्रक्शन कंपनी को आइडेंटिफाई करता है। अपनी चरम और आधे झूठे फैक्ट्स की वेब यूज करके वो कंपनी ओनर को कन्विंस करता है कि वो सुइन है टेंडर जीतने के लिए, बस बिडिंग के लिए अपनी फाइनेंशियल इमेज को थोड़ा बूस्ट करना है। संदीप फेक ट्रांजैक्शंस की सीरीज ऑर्केस्ट्रेट करता है। इस फेक डेटा के बेसिस पर वो एक करप्ट NYIB मैनेजर के साथ एक हैप्टी सॉफ्ट टर्न लोन ऑथराइज करता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी टेंडर जीत जाती है। संदीप और उसके अकॉम्प्लाइसेस डील से इनॉर्मस फैसिलिटेशन फीस लेते हैं, ऑफ शेयर अकाउंट्स के थ्रू फनेल्ड अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए। संदीप और उसके अलाइज के पास पैसों की बहार है, उनकी स्कीम फुल प्रूफ लगती है। वो एक फ्लैशी पेंट हाउस खरीदता है। स्वामी का रिजिग्नेशन एक क्रशिंग डिफीट है। क्या उसने मिस इंटरप्रेट किया था? क्या वो अलग तरीके से लड़ सकता था और अपनी जॉब भी रख सकता था? स्वामी पहले डिसमिसिव होता है। उसके स्पेक्टेकुलर फॉल के बाद कौन उसको चाहेगा? हेजिटेंट क्यूरियोसिटी के साथ स्वामी एक इंटरव्यू अटेंड करता है। उसके इंटरव्यूअर्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगते हैं उसकी स्टोरी में, इंक्लूडिंग वो डिटेल्स जिसकी वजह से उसको फायर किया गया था। ऑफर मिलता है लेकिन बहुत लोअर सैलरी। स्वामी कंफ्यूज्ड है। प्राइड अर्ज करती है कि वो कुछ बेटर का वेट करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो यर्न करता है फिर से काम करने का, यूजफुल फील करने का। उसे नौकरी की रिस्क लेते हुए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसका नया बैंक NYIB से एक अलग ही दुनिया है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी है कस्टमर्स को रेस्पॉन्सिबली सर्व करने के लिए। ये रेजोनेट करता है स्वामी के कोर बिलीव्स के साथ, उसके पैशन को जेन्युइन बैंकिंग के लिए। काम इजी नहीं है। वो नीचे से शुरू करता है, रीबिल्ड करता है अपने स्किल्स और नॉलेज को। कोई मैसिव बोनसेस नहीं है लेकिन क्लाइंट्स अप्रिशिएट करते हैं उसके ऑनेस्ट अप्रोच को। स्वामी स्टीडली राइज करता है उसकी सिंसेरिटी और डेडिकेशन से, ना कि मैनिपुलेशन से। वो इनिशिएटिव लीड करता है, एक्टिवली एडवाइजिंग करता है कस्टमर्स को अनसुइटेबल प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। उसका फोकस लॉन्ग टर्म कस्टमर्स वेलबींग पर सरप्राइजिंगली प्रॉफिटेबल प्रूव होता है। स्वामी का बैंक रिलायबल होने की रेपुटेशन गेन कर लेता है एक टर्बुलेंट मार्केट में। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर एक विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन लीक करता है एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट को। न्यूज आर्टिकल्स टेंडर प्रोसेस से क्वेश्चन उठाने शुरू कर देती है। हर न्यू आर्टिकल के साथ स्पॉटलाइट मूव होता है NYIB के और पास। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शेड्यूल से पीछे चला जाता है। कंपनी लोन पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करना शुरू कर देती है। NYIB डेस्परेटली ट्राई करता है इस चीज को छुपाने। स्कैंडल फट के सामने आता है जहां संदीप एक कॉन्वेनियंट स्कोप गोट हो सकता है। स्कैंडल पूरे बैंक को टर्निश कर देता है। इन्वेस्टिगेशन से एक पैटर्न दिखता है रिस्की प्रैक्टिसेस का, जो रेगुलरिटी पेनल्टीज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लॉस की तरफ ले जाता है। संदीप का डाउनफॉल एक पावर वैक्यूम छोड़ देता है। बैंक एग्जीक्यूटिव्स जो शायद एक आंख बंद कर लेते थे उसके डीलिंग से, अब खुद को बचाने की कोशिश में स्क्रैम्बल करते हैं। NYIB के स्कैंडल्स के न्यूज से एक बिटर सेटिस्फैक्शन मिक्स होती है PT के साथ उस वेस्टेड पोटेंशियल के लिए, जहां संदीप शॉर्ट टर्म में विन कर रहा है। संदीप डिस्पाइट हिज वेल्थ एंड प्रिसीव्ड पावर एक स्टेट में जीता है कांस्टेंट पैरानोइया और इनर एम्प्टीनेस की। ये हाईलाइट करता है स्टार कॉन्ट्रास्ट को स्वामी के पाथ के साथ। स्वामी के लिए सक्सेस अब मतलब रखता है एक बैंक रन करना उन वैल्यूज के साथ जिनके लिए वो लड़ा, ये प्रूव करते हुए कि आप थ्राइव कर सकते हैं व्हाइल डूइंग द राइट थिंग। ये स्टोरी स्वामी के मैसिव वेल्थ या फेम अचीव करने के साथ एंड नहीं होती। उसकी सक्सेस क्वाइटर है, डीपर है। उसने एक छोटा कॉर्नर ऑफ द बैंकिंग वर्ल्ड फंडामेंटली चेंज किया, प्रूव करके कि इंटीग्रिटी और सस्टेनेबल बिजनेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पे।